आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओंकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। विधान परिषद के लिए मतदान कल, नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर। जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया जाएगा। जिले में 118 संवेदनशील मतदान केंद्र। बिना मास्क घूमने वालों पर एक बार फिर से कार्रवाई शुरू। शाकाहारी छात्रों को अंडे देने की सख्ती का विरोध। कोरोना के लिए कर्नाटक में स्कूल कॉलेज के लिए विशेष मार्गसूची। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार 10 तारीख को विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। ये चुनाव राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। इसी तरह पिछले एक पखवाड़े से प्रचार कर रहे पार्टी कार्यकर्ता अब चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा के महंतेश कवडकीमठ, कांग्रेस के चन्नाराज हट्टीहोली और निर्दलीय लखन जारकीहोली सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। शुक्रवार को मतपेटी में मतदान बंद होगा। मतदान प्रक्रिया के लिए प्रशासन की ओर से व्यवस्था तैयार है। विधान परिषद मतदान के लिए ग्राम पंचायतवार मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 496 पंचायतों में कुल 511 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हर एक में शेष नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में 15 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हर मतदान केंद्र पर औसतन 5 से 6 कर्मचारी है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया के लिए 9000 मतदाताओं को लगाया जाएगा। यदि सुरक्षा के लिए 2000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाता है तो 5000 से अधिक सरकारी और पुलिस कर्मी मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे। जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया जाएगा। भारत की तीनों सेनाओं के रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत का शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की। उन्होंने पूरी घटना के कालक्रम की भी घोषणा की। इस बीच राजनाथ सिंह ने कहा कि हादसे की जांच के लिए वायुसेना की ओर से एक जांच समिति का गठन किया गया है। एयर चीफ मार्शल स्थिति का निरीक्षण करने के लिए घटनास्थल और वेलिंगटन अस्पताल गए। एयर मार्शल मनिंदर सिंह की अध्यक्षता में भारतीय वायुसेना द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच दल कल वेलिंगटन पहुंचा और अपना काम शुरू कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और अन्य सभी सहयोगी का सैन्य शमशान में अंतिम संस्कार किया जाएगा, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में हेलीकॉप्टर दुर्घटना की घटना के बारे में बताया। देश के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। हादसे में बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। उनका इलाज वेलिंगटन अस्पताल में चल रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में हादसे को लेकर बयान दिया। इस समय राजनाथ सिंह ने भी लोकसभा में विस्तृत जानकारी दी कि दुर्घटना के समय वास्तव में क्या हुआ था। जिले में 118 संवेदनशील मतदान केंद्र। विधान परिषद की 2 सीटों पर शुक्रवार को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 511 मतदान केंद्रों में से 118 को संवेदनशील और 65 को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। इसके लिए 2200 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा और संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। मतदान शुक्रवार को समाप्त हो रहा है और रात 8 बजे तक चलेगा। इसके लिए 8875 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिले में कुल 511 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए 2858 चुनाव अमले की नियुक्ति की गई है। जिला पुलिस प्रमुख लक्ष्मण निंबर्गी ने बताया कि इन मतदान केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस तैनात की जाएगी। पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। चुनाव के लिए जिले में 1700 और आयुक्त कार्यालय में 2200 से अधिक पुलिस के एस्कॉर्ट तैनात किए गए हैं। बिना मास्क घूमने वालों पर एक बार फिर से कार्रवाई शुरू।
निगम पहले भी कई बार नागरिकों को कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश दे चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इसलिए इस तरह से नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गुरुवार की सुबह एक बार फिर बाजार में चहल पहल रही। अभियान के दौरान नागरिकों को मास्क पहनने का निर्देश दिया गया। बिना मास्क के यात्रा करने वालों पर 250 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। टीम ने गणपत गली, नरगुनकर भावे चौक, खड़े बाजार मार्केट समेत शहर के मध्य क्षेत्रों में अभियान को अंजाम दिया। राज्य सरकार ने अब तक कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही ओमिक्रॉन के डर से नए नियमों की घोषणा की गई है। तदनुसार नागरिकों को लॉकडाउन से बचने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यदि आप इस संबंध में अवसाद दिखाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। ये बात अब शहरवासियों को भी लगने लगी है। हर जगह नागरिक इस भावना के साथ स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रहे हैं कि कोरोना का डर खत्म हो गया है। मौजूदा शादी के दिन बाजार में नागरिकों की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि इस बार अधिक सतर्कता बरतने के बार आह्वान किए जा रहे हैं। शाकाहारी छात्रों को अंडे देने की सख्ती का विरोध। कर्नाटक राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी छात्रों को पौष्टिक भोजन के रूप में अंडे देने की योजना लागू की है। हालांकि फेडरेशन ऑफ वेजिटेरियन सिटीजन्स ने मांग की है कि शाकाहारी छात्रों को अंडे देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में जिला प्रशासन को बयान दिया गया। बयान में कहा गया है कि सरकार की योजना शाकाहारी छात्रों को अंडे खाने के लिए मजबूर करती है। इससे छात्रों के मांस के आदी होने का खतरा रहता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मांस का इस तरह से समर्थन नहीं करना चाहिए। बयान में यह भी मांग की गई कि सरकार छात्रों को अधिक शाकाहारी भोजन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना लागू करे। गोकाक स्थित विश्वगुरु बसव मंडप संस्था के अध्यक्ष बसव प्रकाश स्वामी जी और ऑल वेजिटेरियन सिटीजन फेडरेशन के अध्यक्ष राजेंद्र जैन सहित विभिन्न संगठनों के सदस्य उपस्थित थे। कोरोना के लिए कर्नाटक में स्कूल कॉलेज के लिए विशेष मार्गसूची। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को सुझाव दिया कि कोविड-19 संक्रमण और संभावित स्थितियों के मद्देनजर नए कोविड-19 दिशा निर्देश पेश किए जा सकते हैं। नवंबर में अधिकारियों द्वारा कोविड से संबंधित ब्यौरा कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। ओमिक्रॉन प्रकार में क्या हो रहा है और कोविड-19 समूहों में क्या हो रहा है, इसे अधिकारियों के सामने लाया जाएगा। उसके बाद कैबिनेट में नई गाइडलाइंस जारी करने पर फैसला लिया जाएगा। ये पूछे जाने पर कि क्या वे नए दिशा निर्देशों पर विचार कर रहे हैं, बोम्मई ने कहा कि उन्हें मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोविड-19 के मामले कुछ जिलों में ही देखे जा रहे हैं, जबकि अन्य जगहों पर ये नियंत्रण में है। अगर हम कोई नई गाइडलाइन लाना चाहते हैं तो ये पूरे राज्य के लिए होनी चाहिए। केंद्र ने गाइडलाइंस भी जारी की है। उन्होंने बताया कि दिसंबर और जनवरी में कोविड मामले पर नियंत्रण और नए दिशा निर्देशों की आवश्यकता पर कैबिनेट बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। कर्नाटक और गोवा को बेलगाम से जोड़ने वाली श्रृंखला से चोरला मार्ग को डबल ट्रैक करने की योजना है। भारतमाला परियोजना के तहत इस दूरी की सड़क को दोगुना किया जाएगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने परियोजना की इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण के लिए टेंडर जारी किया है। इस सड़क को 2 लेन करने का काम 2 साल में पूरा किया जाना है। पक्की की जाने वाली सड़क मच्छे, पिरनवाड़ी, नावगे, किनिये, कुसमाली, जाम्बोटी, कलमनी, कनकुंबी, पोरिन, मथनी, सकली, गोवा होगी। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4A बेलगाम खानापुर अनमोड से गोवा हाईवे का चौड़ीकरण लगभग पूरा होने वाला है। ये मार्ग बेलगाम और गोवा के बीच की दूरी को कम करने में सुविधाजनक होगा। तीसरे रेलवे गेट के पास खुले मेन होल की समस्या का निवारण। तीसरे रेलवे क्रॉसिंग के पास खुले मेन होल की समस्या गंभीर बनी थी। महानगर पालिका आयुक्त रुद्रेश घाली ने इसे तुरंत हल किया। सड़क के बीचों बीच बने मेन होल पर ढक्कन नहीं होने से सड़क खतरनाक हो गई है। ये वीडियो बुधवार को पूरे दिन सोशल मीडिया पर वायरल रहा। ये देख आयुक्त डॉक्टर घाली ने तत्काल मरम्मत के आदेश दिए। इसी के तहत शाम को ड्रेनेज सिस्टम की मरम्मत की गई और मेन होल को ढक दिया गया। आयुक्त ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। तीसरे रेलवे क्रॉसिंग के पास खुला मेन होल 2 पहिया या पैदल चलने वालों के लिए बेहद खतरनाक था। एहतियात के तौर पर एक गार्ड ने खुले मेन होल को चारों तरफ ईंटें लगा दी। हालांकि 8 से 10 फीट गहरा मेन होल वाहन चालकों को दिखाई नहीं दे रहा था। इससे खतरा बढ़ गया। इस सड़क पर भारी ट्रैफिक के कारण खुले मेन होल को ढकना बेहद जरूरी हो गया था। सामाजिक कार्यकर्ता सारंग राघोचे द्वारा नगर आयुक्त से इस संबंध में अनुरोध किए जाने के बाद इसमें निवारण किया गया। संसद में अरविंद सावंत द्वारा उठाया गया सीमा विवाद का मुद्दा। केंद्र सरकार और अदालतों की लापरवाही के कारण सीमावर्ती इलाकों में मराठी जनता आज भी न्याय का इंतजार कर रही है। लोग कितना भी संघर्ष करें, मराठी लोगों को संघर्ष के अलावा कुछ नहीं मिलता। शिवसेना के ऐसे शब्दों में इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? अरविंद सावंत ने संसद में सरकार और कोर्ट से नाराजगी जताई। जब भाषाई क्षेत्रीयकरण किया गया था उस समय मुंबई को महाराष्ट्र पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। 1952 में बाबा साहेब ने संविधान सौंपा। हालांकि महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में हुई थी। इस महाराष्ट्र के लिए 106 लोगों को शहीद होना पड़ा था। अभी भी बेलगाम, कारवार, निपानी, बिदर, भालकी का मराठी हिस्सा अभी भी कर्नाटक में है। वहाँ के मराठी लोग संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के लिए आंदोलन करते रहे हैं। फिर भी मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में सीमावाद को दायर किए हुए कई साल हो चुके हैं। हालांकि सीमावर्ती निवासियों को अभी तक न्याय नहीं मिला है, ऐसा सांसद सावंत ने कहा। अधिवेशन में कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश। सुवर्ण सौध में सम्मेलन को कोरोना रोड मैप का सख्ती से पालन करते हुए सफल बनाया जाए, ऐसा कलेक्टर आर.के. वेंकटेश कुमार ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि सम्मेलन में शामिल सभी प्रतिभागियों के लिए 2 खुराक लेना अनिवार्य है। बुधवार को यह जिला पंचायत के सभागार में उन्होंने सुवर्ण सौध में होने वाले अधिवेशन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों और होटल मालिकों की बैठक की। इस बार वो बात कर रहे थे। इस समय जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एच.वी. दर्शन, नगर आयुक्त रुद्रेश घाली, रेजिडेंट कलेक्टर शंकरप्पा वनक्याल आदि उपस्थित थे। वेंकटेश कुमार ने कहा कि इस बार कोरोना संक्रमण और चुनाव प्रक्रिया में शीतकालीन सत्र हो रहा है। इस समय कोरोना रूट का सख्ती से पालन करने की ज़रूरत है। आवास, परिवहन और भोजन में सैनिटाइजर का उपयोग किया जाना चाहिए। कुछ राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं, हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए। कन्वेंशन प्रतिभागियों को 2 खुराक लेने की आवश्यकता है। जिनके पास नहीं है उन्हें देने की व्यवस्था की जाए। जिनके नाम पर होटल और आवास बुक है उन्हें ही दिया जाना चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि मंत्री के उचित शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए। बेलगाम कोल्हापुर बस सीमा तक चलती है। महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट की हड़ताल खत्म हुई है। हालांकि परिवहन कर्मचारी काम पर लौट रहे हैं, लेकिन लाल परी अभी कर्नाटक नहीं पहुंची है। महाराष्ट्र में बेलगाम से प्रायोगिक तौर पर 2 बसें चल रही है। लंबी दूरी होने के कारण वे बाईपास भी चला रहे हैं। हालांकि कोल्हापुर बस सेवा सीमा तक जारी है। बेलगाम से प्रयोगात्मक आधार पर 2 बसें चल रही है और महाराष्ट्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि अभी महाराष्ट्र में बसें शुरू करने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि कोल्हापुर बस यात्रा निपानी तक चलती है और वहां से महाराष्ट्र की यात्रा के लिए निजी वाहनों का विकल्प चुनना पड़ता है। यात्रा की लागत 133 रुपये है। हालांकि कोल्हापुर जाने वाली बसें निपानी तक चल रही है। इसके लिए यात्रियों को 75 रुपये चुकाने होंगे। निपानी से कोल्हापुर के लिए निजी सेवा चल रही है। इसके लिए यात्रियों को 142 रुपये चुकाने होंगे। इसलिए यात्रियों की मांग है कि इस बस सेवा को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। अधिवेशन के कारण हुबली के माध्यम से बेंगलुरु हवाई सेवा। यात्रियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वर्तमान में बेलगाम से बेंगलुरु के लिए केवल एक ही उड़ान है।
इससे पहले 4 विमान सेवा में थी। पिछले 1 महीने में स्टार एयर एलायंस, स्पाइस जेट एयरलाइंस ने विभिन्न कारणों से बेलगाम उड़ानें रद्द कर दी है। अब इंडिगो एकमात्र बेलगाम उड़ान संचालित करती है। फ्लाइट दोपहर 2:15 पर और दोपहर 3:15 पर बेंगलुरु से आ रही है। ये फ्लाइट बेंगलुरु जा रही है। 3 एयरलाइंस के बंद होने से यात्रियों को बड़ी असुविधा हो रही है। बेलगाम से बेंगलुरु के लिए रोजाना 200 से 250 यात्री आते हैं। इंडिगो की 70 सीटों वाली उड़ान अब चालू हो गई है। इस समय यहाँ के सुवर्ण सौध में अधिवेशन की तैयारियां चल रही है। इसे सुरक्षा, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि बढ़ गए हैं। हालांकि बेलगाम से कोई हवाई सेवा नहीं है, जो एक बड़ी असुविधा है। इसके लिए अब 80 किलोमीटर दूरी में हुबली को एयरक्राफ्ट बेस पर निर्भर रहना पड़ता है। महाराष्ट्र हाईस्कूल एल्लूर के खो खो पट्टू के सुयश हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित कर्नाटक राज्य एमचोर ओपन पुरुष और महिला खो खो चैंपियनशिप में एक सामाजिक शिक्षा संस्थान महाराष्ट्र हाईस्कूल एल्लूर के 4 महिला खो खो पट्टू ने बेलगाम जिला खो खो टीम को खिताब जीतने में मदद करने में एक शेर की भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र हाईस्कूल की रसिका प्रभाकर कंगरालकर, प्रणाली रामचंद्र बिजगुरकर, सानिका प्रभाकर चिट्टी, संजना बसवंत चिट्टी ने अपने हरफनमौला प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक जीता। महाराष्ट्र हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक काशिंदे और अन्य शिक्षकों का प्रोत्साहन मिला। बेंसन स्कूल कराटे की सफलता। बेंसन इंटरनेशनल अकेडमी के उभरते कराटे संरक्षकों ने हुबली में 3री राष्ट्रीय स्तर की कराटे चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में यश पाटिल, आदित्य ओंडकर, रणवीर बेलगामकर, श्रेयस नाइक ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक के साथ प्रशंसा पत्र प्राप्त किया। बेंसन अकेडमी की प्रिंसिपल शैलजा कोरोशी और मैनेजिंग डायरेक्टर साइमा जॉन ने प्रोत्साहन और कराटे मास्टर जितेंद्र काकतीकर ने मार्गदर्शन दिया। मराठा मंडल कॉलेज खेल प्रतियोगिता में मिली सफलता। हाल ही में स्नातक तालुका स्तर की प्रतियोगिता में मराठा मंडल कॉलेज के छात्रों ने शानदार सफलता हासिल की। थ्रो बॉल में कॉलेज छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। खो खो बालक बालिका टीम दूसरे स्थान पर रही। दौड़ में 5 छात्रों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसलिए मुनवाली में आयोजित जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कॉलेज के खिलाड़ी चिन्मय पाटिल, सुजीत धुलची, नेहा चौगुले, चिन्मय पाटिल, थ्रोबॉल प्रतियोगिता में भगत, राज्य की प्रतियोगिता के लिए अकनौजी और रानी मुच्चंदीकर का चयन किया गया है। इन सभी को प्राचार्य एस पाटिल, संस्था के अध्यक्ष राजश्री नागराजू, खेल प्रशिक्षक चंद्रकांत गोमानाचे द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।